एक रिसर्च के मुताबिक 50% लोग कम बोलना पसंद करते हैं, वह इंट्रोवर्ट होते हैं यानी अंतर्मुखी कम बोलते हैं। हम सभी को बचपन में सिखाया जाता है कि ज्यादा बोलना चाहिए, हमें एक्सट्रोवर्ट की तरह व्यवहार करना चाहिए और इसी के चलते कम बोलने वाले लोग खुद पर प्रेशर डालते हैं और ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं और फिर यही पर उनसे गलतियां होती है, वह पूरी क्षमता से अपना काम नहीं कर पाते। लेखक कार्ल जंग ने सबसे पहले दुनिया में इंट्रोवर्ट व एक्सट्रोवर्ट शब्द का प्रयोग किया था। कार्ल जंग के अनुसार ना तो कोई 100% इंट्रोवर्ट होता है, ना ही कोई 100% एक्सट्रोवर्ट होता है। उनका मानना है कि इंसान परिस्थितियों के अनुसार ज्यादा बोलता है व कम बोलता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार कम बोलते हैं उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं तथा जो ज्यादा बोलते हैं उसे एक्सट्रोवर्ट कह देते हैं। अगर आप भी कम बोलते हो और आपको लगता है कि शायद कम बोलना आपकी कमजोरी है तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि कम बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप सोचते नहीं है, आप कम इंटेलिजेंट हो। कम बोलने का मतलब ये है कि आप समझदार हो, सिचुएशन को अच्छे से समझते हो। साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन भी इंट्रोवर्ट थे यानी कम बोलते थे। आइंस्टीन का कहना है कि मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं किसी भी प्रॉब्लम को देर तक सोल्व कर सकता हूं, यानी मेरे पास धैर्य है। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके पास धैर्य होता है, वह किसी भी काम को लगातार कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कम बोलने वाले लोगों में क्या क्या खासियत होती है। दोस्त वीडियो पूरा देखना। कम बोलने वाले लोगों की सबसे पहली खासियत है, कम बोलने वाले लोग काफी समझदार होते हैं। बोलने वाले लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हैं, फिर उसके ही अनुसार उनको जवाब देते हैं। आज के समय में लोग दूसरों को सुनना ही नहीं चाहते। कोई आम इंसान हो या बड़ा लीडर, सब अपने मन की बात करना चाहते हैं, दूसरों की बात किसी को सुनना ही नहीं है। अगर ऐसे माहौल में आप दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हो और सामने वाले को भी लगता है कि ये समझदार व्यक्ति है, ये मेरी बात को पूरी सुन रहा है, तो कोई तो मिला मेरी बात को सुनने वाला, ऐसा सोचता है, वह आपको समझदार समझता है। दूसरी खासियत होती है कम बोलने वालों की, कम बोलने वाले लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम शब्दों में दूसरों के सामने अपनी बात पेश करना आती है। इन्हें घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं होती। कुछ भी बोलते रहने वालों की, बार बार एक ही बात करने वाले लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, बार बार एक ही बात करते हैं ना, तो उनको लोग हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। वह कम बोलने वाले लोग ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे उसे बाद में पछताना पड़े, वह सोच समझकर बोलते हैं। कम बोलने वाले लोग दिल के काफी अच्छे होते हैं। ऐसे लोग काफी अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास वह क्वालिटी होती है जो कि ये लोग सामने वाले की बात को अच्छे से सुनकर और समझकर उसके अनुसार जवाब दे सके। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि चुप रहकर दूसरों की नज़र में बेवकूफ़ बना रहना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि कुछ भी बोलकर खुद को बेवकूफ़ साबित करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा चुप ही रहना चाहिए। बिना सोचे समझे, बिना किसी पूरी जानकारी के बोलना आसान है, ऐसा बड़े बड़े लीडर्स कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप जितने इंटेलिजेंट हो उससे कम नज़र आते हो। बेहतर यही है कि बिना पूरी जानकारी के आप कुछ भी मत बोलो, बस सुनो, और फिर जब पूरी बात सुनने के बाद आप बोलोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी गलतियां भी कम होगी, जिससे आप इंटेलिजेंट ज़्यादा नजर आओगे दुनिया को। कम बोलने वाले लोग काफ़ी सब्र वाले होते हैं। ऐसे लोगों के पास धैर्य काफ़ी होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं सफल नहीं होने के कारण हताश होकर जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन कम बोलने वाले लोग कभी भी निराश होकर हार नहीं मानते। उनके अंदर काफ़ी धैर्य होते हैं, इसलिए वह किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। कम बोलने वाले लोग बोलने में नहीं, काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वह कभी भी अपना समय खराब नहीं करते हैं। उनका फोकस बहुत अच्छा होता है। दुनिया में आज तक जितने भी सक्सेस बिजनेसमैन हुए हैं और साइंटिस्ट हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग, सारे तो नहीं लेकिन अधिकतर लोग इंट्रोवर्ट हैं। इंसान में क्रिएटिव थिंकिंग तभी डेवलप्ड होती है जब इंसान अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से हटाकर खुद पर और अपनी क्षमताओं पर फोकस करता है। कम बोलने वाले लोगों को यह चीज़ बहुत अच्छे से आती है। उन्हें पता होता है कि किस तरह से चीज़ों को फोकस करके उस पर काम करना बेस्ट होता है, अपना बेस्ट कैसे देते हैं। ये लोग काफ़ी समझदारी वाली बातें करते हैं, इसलिए यदि दोस्त आप कम बोलते हो तो आप बहुत आगे जाओगे। ऐसे मत समझना कि कम बोलना आपकी कमजोरी है। कम बोलने वाले ही इतिहास रचते हैं, क्योंकि वह खुद को समझते हैं, दूसरों की बातों पे अपना समय व्यर्थ नहीं करते। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, फैला दो इस वीडियो को।